Hello, and welcome to the podcast again. मेरा नाम निमेश है, and I'm an entrepreneur and a business transformation expert. And with me is Gautam. Gautam, a quick introduction. Yeah, and I am a digital transformation advisor and also wear the hat of a researcher on customer experience from the University of Cambridge. Brilliant, brilliant. आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है and I think we might be one of the first few people to kind of pick up on this topic, if not the first. And this is basically about prompt engineering. It seems like a few things are going to be shaken up, if not immediately, then in time to come. So, do you want to quickly touch upon that subject? What is prompt engineering and what this fuss is all about? So, what I did basically was to answer this question, why should I answer it myself? I put the same prompt into ChatGPT and asked, what is prompt engineering? And what has ChatGPT told me? Prompt engineering is the process of designing and creating prompts for the use with natural language processing models. सिंपल शब्दों में वो जो जैसे गूगल में कीवर्ड डालते थे वैसे इसको प्रॉम्प्ट चाहिए जैसे जो आप सवाल पूछते हैं बेसिकली कि थोड़ा ना आपके पास ज्ञान है जैसे निमेश आपके पास बहुत ज्ञान है आपको अगर मैं प्रॉम्प्ट करूं कि निमेश कुछ ज्ञान दीजिए हमें तो यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आंसर सिंपल शब्दों में बेसिकली तो ये इतना डिस्रप्टिव क्यों है मतलब why people are thinking के because let me draw a parallel with what you just answered. Google search, I still feel sometimes that Google search there is certain level of creativity you need to find the right answer. uh, बहुत सारे लोग थे जिनको ऑप्टिमाइज कोड नहीं मिलता था गूगल पे सर्च करने पे, बट कुछ लोग थे बिल्कुल हु लर्न द आर्ट ऑफ सर्चिंग इट. हाउ बिल्कुल इज दिस भले डाली हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कोई भी और मॉडल हो गया, उसमें सही प्रॉम्प्ट्स देना, हाउ इज इट फंडामेंटली डिफरेंट देन व्हाट वी यूज्ड टू डू विद गूगल? इसके लिए ना मैं आपको जब मैंने अपनी पहली नौकरी करी थी ना उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ ओके. जब मैं कॉलेज में से निकल के आया मुझे ना एक मोटी किताब पकड़ा दी गई थी जावा और J2E वाली कौन सी वो मैं पढ़ के ना कोड लिख रहा था बड़ा अपने आप को समझता था कि एकदम चैंपियन टाइप में कोड लिख दूंगा मेरे बगल में मेरा टेक लीड टीलू बोले तो टीलू सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं अपने टेक लीड को टीलू ही बुलाते हैं ना तो मुझे लगता है अभी भी लिंगो सेम ही होगा, टीलू ही बुलाते अभी भी हैं. आई एम श्योर टीलू और अब थोड़ा अब टीलू तो और यार कुछ, पीलू कहीं नहीं जाने वाले बट तो थोड़ा तो कुछ तो कूल क्वेश्चन बड़ा होगा यार इंडस्ट्री में. बट नहीं नहीं भाई if you are watching this and if you don't call your team leader Tilu, please tell us what it is right now in India. तो जो मेरा टीलू था उसने कहा भाई क्या कर रहा है गूगल में डाल हाँ. सीधा गूगल में डाल उसने सीधा गूगल में डाला स्टैक ओवरफ्लो से कुछ आ गया बेसिकली प्रॉम्प्ट कि कैसे हाँ. सॉल्व करो मेरा फटाफट सॉल्व हो गया मुझे लगा कि यार ये बड़ी अमेजिंग चीज है तो मैं बार बार फिर गूगल में डालने लगा लेकिन फिर भी कई बार मुझे आंसर नहीं आता था लेकिन टीलू डालता था तो भाई आ जाता था तो ये जो था ना कीवर्ड डालने का फिर मैंने सीखा 2-3 महीने लगे मुझे तो लगता है कि मैंने गूगल करना ज्यादा सीखा जावा से ज्यादा अपने इंटर्नशिप में Yeah, तो true. इसको मैं कंपेयर करूंगा इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से क्योंकि चैट जीपीटी में भी आप देखेंगे इसको बोलेगा कि कोई एल्गोरिदम लिखना है जैसे कि वो जो डेटा स्ट्रक्चर वाले जो हम खेल खेलते थे जो आपको कोडिंग टेस्ट में लिखना पड़ता है इसको बोलेंगे तो फटाफट लिख देता है और बड़ा अच्छा कोड ही नहीं उसका टेस्ट वैलिडेशन केस वगैरह सब कुछ लिख देता है लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि आपको सॉल्व क्या करना है कि आपको 8 क्वीन प्रॉब्लम जो हम करते थे ये सॉल्व करना है किस किस तरीके से करना है वो बताने में भी वो ना वो जो ऐसे कहावत है कि नकल में भी अकल चाहिए True, तो true. वो है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो वो चाहिए तो इसीलिए ऐसे लोग जो अच्छे से चैट जीपीटी को जरा पूछ सकें कि भाई ज्ञान देना वो एक स्किल सेट अपने आप में है और वो अपने आप में बन जाएगी बेसिकली ये और बहुत लोगों का मानना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक करियर ऑप्शन भी इनफैक्ट बन सकता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बट डू यू नॉट थिंक ये थोड़ा ओवर सेलिंग ऑफ न्यू टेक है, कि दिस इज समथिंग फंडामेंटली डिफरेंट? द रीजन आई से दिस इज बिकॉज I feel Chat GPT ना एक velocity solution दे रहा है to existing problems. That's all. ना
ना इट कैन डिसाइड ऑन इट्स ओन कि क्या करना है, आपको फिर भी उससे करवाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। अब काम तेजी से हो जाएगा। सो इफ यू आर जस्ट समबडी who doesn't understand what you're doing but just write code, and in some cases dumb code, because that's what you are doing, that job is at risk, I feel. बिल्कुल, जो Yeah. जो रेपिटेटिव टास्क हैं दैट इज डेफिनेटली मतलब एट रिस्क। आई वुड से दोज आर दी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, वो अपॉर्चुनिटी कि भाई जल्दी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी कि वो जल्दी कर सके। जैसे मैं अगर किताब में से देख देख के लिखता कोड तो कितना टाइम लगता, वर्सेस भाई थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा गूगल से हेल्प लो, स्टैक ओवरफ्लो से हेल्प लो और हो गया। अभी एक रिसेंटली एक बड़ा वायरल हो गया एक पोस्ट इसी चीज के ऊपर, स्टैक ओवरफ्लो में जिस पर्सन ने बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए, एक डेवलपर ने, Mhm. उसने ये कह दिया कि GPT-3 ना नॉलेज जो बढ़ने वाली है ना वर्ल्ड में, उसको खत्म कर देने वाली है बेसिकली। क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो में कोई नया कंटेंट तो अब जाने ही नहीं वाला है इन अ वे। सब तो GPT-3 से ही मांग के, कोई डेवलपर कुछ पूछने ही नहीं वाला है वहां पर, यहीं से पूछ के अपना कोड हो जाएगा उनका। तो फिर स्टैक ओवरफ्लो का क्या काम बेसिकली। तो इसलिए नया नॉलेज नहीं बनेगा जिस पे ऊपर जीपीटी फिर नया नॉलेज बना पाएगी। तो वो एक बड़ा ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी उसने पूछा कि क्या कुछ नया इनोवेशन होगा मार्केट में। अब मुझे ऑनेस्टली उसका सवाल नहीं, उस सवाल का जवाब तो नहीं पता है, बट टू आंसर द क्वेश्चन जो यू आस्क्ड, it's going to be very interesting. Let's see what's going to happen basically. But I think the low hanging fruits will definitely go basically with this. मुझे एक किस्सा याद आता है, ये कुछ साल पहले की बात है। आई वॉज हेडिंग अप इंटेलिजेंट ऑटोमेशन डिवीजन एट वन ऑफ द ट्रैवल टेक कंपनीज, और हम लोग ग्लोबल टाउन हॉल्स करते घूम रहे थे। एंड इन वन ऑफ द ऑफिस देवर देवर सम staff who did not like what I and my team were doing for automating some of these repetitive processes using RPA and some sort of computer vision technology. And I asked him कि यार तुम इतने परेशान क्यों? वो रिपोर्ट रन करेगा, क्यूरेट करेगा कहीं पर, कुछ चीज़ों को आर्काइव करेगा, कहीं पे डेटा मर्ज कर देगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो कोर वैल्यू डिलीवर करनी है बेस्ड ऑन दैट डेटा, वो तो तुम लोग ही करोगे। As it turned out, and by the way, no one was happy with that response, because probably I did not understand कितने सारे लोग केवल यही कर रहे थे। एंड वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज ये काम कोई करना नहीं चाहता था, और इस काम को करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। तो इफ़ यू गो बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन, इफ़ यू आर राइटिंग जस्ट डम कोड, ठीक है, वो कोड जो कोई और नहीं करना चाहता एंड यू डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, देन देर इज अ रिस्क, बिकॉज इस टाइप की रिपीटेटिव चीज़ें, इस टाइप का स्टैंडर्ड वर्क विल गेट ऑटोमेटेड। आज जहाँ पे 36 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मे बी 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आई एम स्टिल कन्विंस्ड आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, principal technical folks, they won't be impacted. If anything, they'll get answers much faster. Yes, and that is why there's a great opportunity for a lot of those people to actually become these prompt engineers. कि जो जल्दी से ये क्वेश्चन के आंसर, जो बेसिक आंसर्स हैं, वो चैट जीपीटी या इस टाइप के जनरेटिव मॉडल्स से ढूंढ ले। बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो काफी ऑब्वियस है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई की दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ओपन एआई आफ्टर ऑल बहुत सारी ऐसी दुनिया बनने वाली है, तो वो उनको मल्टीपल सोर्सेस से आंसर ढूंढना पड़ेगा, फिर से वही उसको क्यूरेट करके फिर आंसर देना पड़ेगा। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम सिर्फ एक डम सवाल नहीं पूछना, बट क्यूरेशन भी है, टू क्यूरेट द आंसर्स, और उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी मार्केट में बेसिकली, जो एक बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। कोड उसमें एक पार्ट है उस सॉल्यूशन का, वो शायद जीपीटी लिख देगा, या कोई अदर ओपन एआई प्लेटफॉर्म लिख देगा, या कोई क्लोज्ड प्लेटफॉर्म भी लिख देगा जो कि बिजनेस खरीद सकता है। बट आंसर इज नॉट जस्ट सिर्फ क्यूएनए आंसर इज नॉट इनफ, क्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक वो स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन की बात है ना, आई थिंक देयर इज दिस
स्केयर के जो ट्रैफिक स्टैक ओवरफ्लो ने पिछले 2 डेकेड से एंजॉय किया है, दैट हाँ ट्रैफिक विल गो अवे. मगर मैं फिर भी नहीं मानता कि इस दुनिया के 90% डेवलपर्स आर राइटिंग न्यू एपीआईज. दे आर डूइंग प्रोडक्ट या फ्रेमवर्क डेवलपमेंट या कुछ उस टाइप से. जब ये चीज़ें होंगी तो कोई तो कर रहा है. अभी वो इंफॉर्मेशन गेट्स राउटेड वाया स्टैक ओवरफ्लो, फिर वो मे बी और तरीक़ों से भी जाएगी. और स्टैक ओवरफ्लो पे भी जिसको आंसर मिल जाता है ना, वो कोड कहीं या अप्रोच बनी बनाई दिख जाती है, दे डोंट से थैंक यू. ठीक है, लेट मी पुट इट दैट वे. आई हैव लिव दैट लाइफ. कोई नहीं करता है, कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना चेंज करते हैं माइनर एंड रीट्राई. आप जब फंस जाते हो ना, आप तभी पूछते हो. और उस टाइप की सिचुएशन अभी भी आनी है. या तो चैट हाँ जीपीटी उसको आंसर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो लोग फिर से उन्हीं क्लेवर लोगों के पास जाएंगे. अगेन माय assumption is these clever folks who understand business, solution, its value, core design, which framework to use and all that, they'll still be there. They are not हाँ going anywhere. ऑफ कोर्स. और इसीलिए आपको हमारे जो दूसरे पॉडकास्ट हैं प्लीज देखिए ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, जहां हमने इनकी बात की हुई है टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या वैल्यू और क्यों वो जानना जरूरी है. बैक प्लगिंग इन आवर अदर डिस्कशंस एज वेल, दिनेश. Exactly, exactly. Thank you very much for pointing that out. Uh, जो लोग बिल्कुल नए हैं या जो इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं, what should they look out for? Because they are in that unfortunate situation जहाँ पे, you know, when you start, you are always doing the donkey's work in the industry before kind of moving on to something, you know, which requires a bigger picture approach to problem solving. वो लोग क्या करें? देखिए वो बेसिक्स तो नहीं जाएंगे. बेसिकली दैट वॉट एवर यू हैव लर्नड एज पार्ट ऑफ योर your college or university, etc., or your maybe even early years, early career, I would say the basics of let's say software engineering are not going to go anywhere. If you're a software engineer, you may be writing code in any sort of technology or anything, but that basic process, वो जो आपने प्रेसमैन वाली किताब पढ़ी होगी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टेस्टिंग, क्वालिटी assurance, the whole process, that's not going to change, and that part of learning is throughout your career, especially in the early days. Because when you were writing some programs in your university, let's say to solve a B tree or something, that was just a narrow problem जो कि ऑलरेडी सॉल्व है. वो हार्ड डिस्क में लगे हुए हैं, उन्होंने लगा दिया है, सॉल्व हो चुका है वो प्रॉब्लम. आप वो इसलिए करते टू अंडरस्टैंड द algorithm and the logic behind it, to get into the mindset, because this podcast is It is all mindset. about mindset, isn't it? Yes. So it is about mindset. तो next level पे अब आपको mindset ये कि how can I become a sponge to learn from people around me, that how do experienced people around me function, how do teams function. इसमें कहीं पे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या चैट जीपीटी ये सब कुछ नहीं है. बेसिकली ये काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे चलता है, टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, कैसे प्रोडक्शनाइज होता है कोड, राइट फ्रॉम डेवलपर के मशीन से लेके वो जो पूरी पाइपलाइन लास्ट तक लाइव में जाती है. और फिर वहां पे एक छोटा सा आपने अपने मशीन में तो एक फ्लैग मिस कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, बट वहां पे एक फ्लैग मिस हो गया तो हो सकता है कि करोड़ों का नुकसान हो जाए बिजनेस को. तो वो बेसिकली नहीं बदलेगा. In term, coming back to the prompt engineering, of course it will be an enabler initially for you. जहां पर अभी ये है, ChatGPT is an enabler. Please go use it as much as possible to learn key and compare your approaches with the approaches that it is recommending. Because like you said just now, that innovators will always be needed. कि जो आंसर ChatGPT के पास नहीं है आज की डेट में, मान ले कि आपने कोई आई डोंट नो अगेन दूसरा कोई ब्लॉग देखिए जिसमें हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करी है टू कंपेयर दिस GPT-4 एटसेट्रा. अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं, उसका आंसर इसके अंदर डेफिनेटली नहीं होने वाला है. बहुत बेसिक्स और रूडिमेंट्री आंसर्स होंगे जो कि आपको एक बेसिक सर्च से भी मिल जाएगा या न्यूज़पेपर आर्टिकल से ही मिल जाएगा, बट जो उसके इन डेप्थ आंसर है वो नहीं मिलेंगे. और उसके लिए तो आपको इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कैम्ब्रिज से. मेरे 2 सेंट्स ना इस पूरी सिचुएशन पे ये है कि अर्ली 2000s व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर, उसी टाइम पे गूगल भी आया था बाय द वे, अर्ली 2000 में. एंड
people used to say अरे ये तो सब गूगल में मिल जाता है, गूगल कर लो and the mindset was कि अरे यार बॉस गूगल है, अभी क्या जरूरत है कुछ और करने की. But the reality was that probably I did not buy those technology books जो कि शायद मेरे technical leads और उस type के लोगों के पास हुआ करते थे. Actually I never bought a technical book ever since I joined the industry. Maybe thought leadership and that kind of stuff, but not technical books, because Google kind of made it easy. When I say easy, I'm still saying majority of the technical folks that I happen to meet, only half of them are really productive. The others are not there. And what I'm trying to say with that is कि even Google की existence, जिसको कि game changer existence बोला जा रहा था, that did not, ना उसने कोई नौकरियां कम करी ना कुछ और हुआ, rather expectation लोगों की बढ़ गई कि now you need to even deliver faster. And मुझे लग रहा है चैट जीपीटी से भाई यही होने वाला है कि लोगों की expectation बढ़ेगी, but in reality the effort might be a bit faster but not fundamentally faster. आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गूगल का कि सब कुछ इजी हो जाएगा, बट उसके बाद भी एक दौर आया था, अगर आपको याद हो, बेसिकली कि एक गूगल का ओवरवेल्म आ गया था कि भाई इतने रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा पकड़ूं भाई इनमें से. समझ ही नहीं आ रहा है और आप गूगल ही किए जा रहे हो बड़े टाइम तक. और यहीं पे drawing parallels with, let's say, prompt engineers, basically, if anybody, if you're thinking of making a career out of being prompt engineer, by the way, this will also be a skill set, then really how will you cut down on the overwhelm from chat gpt या जो भी ये generative models हैं, basically वो आएगा क्योंकि हर वही फेज आना है जो पीछे आया था. but थोड़ा जल्दी आएगा, मगर यार इसको इस तरीके से सोचो, अगर मुझे जावा नहीं आती तो मैं उसकी काय का प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनूंगा. वो तुमने हेरा फेरी में डायलॉग सुना कि नहीं, क्या गुंडा बनेगा रे तू. तो तुमको यार तुम्हारा गेम तो पता होना पड़ेगा ना. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक अ सेकंड लेयर ऑन टॉप ऑफ द बेसिक्स. ये बड़ा ही आपने बड़ी डीप सवाल है, क्या गुंडा बनेगा में. बिल्कुल परेश रावल मजाक नहीं कर रहा था, वो लाइफ लेसन दे रहा था उस मूवी में. हाँ भाई, तो जावा आनी जरूरी नहीं है, ये तो बड़ा ही ऑब्वियस हो गया है. और भाई तो आजकल काफी लोग मर रहे हैं कि मैं स्काला में करूँ, कोई गोलैंग में करूँ और जावा में करूँ. मुझे लगता है भाई जिसमें करना है करो, अब तो वैसे भी ये जीपीटी कर देगा आपके लिए. बट प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना. लेट्स से कि आई डोंट नो, मैं तो बड़ा रिटेल के एग्जांपल देता रहता हूँ. तो अगर मुझे एक दुकान खोलनी है, परेश रावल को अगर मिठाई की दुकान लगानी है, तो जावा का क्या करेगा भाई, मिठाई बेचना है ना, वो ऑनलाइन करके उसको. बट उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि मिठाई क्या होती है, राइट? हाँ, मिठाई क्या होती है, आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि हलवाई प्रोडक्ट्स बतावे क्या होता है, उसमें समोसा भी आता है. लेकिन अगर मिठाई को ऑनलाइन अब बेचना है तो उसका जो डिस्टेंस है ना, कि आप उसको कोई आके कोई कंसल्टेंट बोले यू नीड एन ई कॉमर्स इंजन टू मेक दिस, अग्रवाल स्वीट्स जो है परेश रावल का, या रावल स्वीट्स मान लेते हैं उसको, रावल स्वीट्स को अगर ऑनलाइन करना है तो वो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है ना वो करवा पाएगा जल्दी से, क्योंकि परेश रावल बेचारे को तो ना पता कोई टेक्नोलॉजी, हमें भी पता है. अक्षय कुमार चाहिए मगर अक्षय कुमार को कुछ तो आना चाहिए. वो आप वो पैसा कितने दिनों में डबल वाली स्कीम नहीं चला सकते. बिकॉज अगर तुम मुझसे आज बोलो यार, इसीलिए हेरा फेरी पार्ट 2 नहीं देखने का रे, सिर्फ पार्ट 1 देखने का. पैसा ही पैसा. I was thinking कि यार अगर आज लेट्स से ये पाउंडलैंड में कुछ काम चल रहा था, मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो वहाँ पे they opened a startup and they were doing something for them in struts, right? अगर मेरे को आज हंसी आ रही है ना, मेरे को भी ऐसी आई थी. नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने स्ट्रट्स टेस्ट केस में ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखे हैं. तो मुझे नहीं पता स्ट्रट्स की स्पेलिंग भी. Where does that leave me with prompt engineering?
मैं अपने आप को काफ़ी क्लेवर मानता हूँ वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उस टाइप की चीज़ों में, गूगल सर्च वगैरह में, मगर you really need to know something about what you are doing, and that in itself uh, ensures that not one person can do everything. It will Of have to course. be an add-on skill on top of what you understand and know. Absolutely, absolutely. You cannot be doing prompt engineering to do, let's say, creative work. कि जैसे कि डाली मेरे लिए ये कुछ you know design बना दो. If you're a software developer, then obviously you understand your area of the modern software engineering methods, etc. And it has to be that. That's absolutely fair point. कि मैं फिर तो परेश रावल ही कर देता ना, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर की क्या जरूरत है? वो तो फिर जैसे वो पर्सन ही कर देता, वो जो बार बार एक जो निर्वाणा स्टेट हमेशा हम लोग कहते हैं ना आईटी में कि बिजनेस के हाथ में दे दो, कर देंगे वो सेल्फ सर्विस में जो आज तक नहीं which हुआ never है। works. और बिजनेस को ना 4 प्रॉम्प्ट इंजीनियर पकड़ा दो, जो कि मेरा जो एक फेवरेट कंपनी है जिसको मैं बार बार आप जब भी ये देखेंगे तो मैं यूज करता रहूंगा, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। एक्सेंचर टाइप की जो एक कंपनी है, उसके कुछ एनालिस्ट आएंगे और बोलेंगे ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर है जिनको कुछ नहीं आता होगा, जैसे आपने कहा सिर्फ अंग्रेजी में कुछ लिखना आता होगा, वो बैठ जाएंगे बिजनेस के बाद, कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए जो असल नॉलेज जो है ना आपको चाहिए, उसको टॉप अप करिए विद दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स, एंड देन दैट्स इट। फिर किल ऑल द इजी एक्सेंचर, लो हैंगिंग फ्रूट है वो लोग, उनको हटाना। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स द सेम, जब भी कोई नई टेक आती है, ये सारी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज बच्चों को भर के उनको 3 दिन का क्रैश कोर्स देके भेज देते हैं कि ये गुडविल पे दिल सर्वाइव और करना तो वैसे भी oh nothing against it by the way, because they also have come from very good colleges and learned good stuff, but वो जबरदस्ती टेक्नोलॉजी के कंसल्टिंग में चले जाते हैं, जबकि उन्होंने गलती नहीं है कहता, ना इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की गलती है, ना इसमें उन नए बच्चों। इनफैक्ट वी आर प्रोडक्ट ऑफ द सेम सिचुएशन, राइट? हम लोग को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके वी वर थ्रोन इन द वाटर, वी लर्नड ऑन द फ्लाई। अब हमारे टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी था वो इतना तेज नहीं था। आज हर साल चीजें चेंज हो रही हैं, कहाँ से लाएंगे वो लोग टू काइंड ऑफ सिट विद देयर कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड कि इसका यूसेज कैसे हो सकता है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस बाय एनी स्ट्रेच, मतलब नो वन शुड थिंक दैट मैं कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ इस बारे में। मैं केवल एक सच्चाई बता रहा हूँ कि ये टर्नओवर इतना तेज है कि इसमें जो आपको आके बता रहा है ना, वो कोई 4 साल से नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले ये टेक रिलीज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। नो सब्स्टिट्यूट फॉर ग्रे हेयर। देखिए हमने कितने पक गए, धोनी के जैसे बाल पक गए, हमारे भी पक रहे हैं। तो इस बात की मुझे खुशी नहीं है, बट उड़ रहे हैं या पक रहे हैं, तो मतलब नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट कि देयर इज द पीपल नीडेड टू help with those journeys, help the people। मैं तो हमेशा कहता हूँ that इसीलिए तो हम लोग ये टेक माइंडसेट बना रहे हैं, so that we can help people around us, so that वो हमारी गलतियां ना करे जो हमने कर रखा है कि किताब से पढ़ के कोड लिख रहे थे। जैसे तो टीलू अगर मुझे नहीं बोलता, बड़ा अच्छा आदमी था, उसने मुझे जल्दी सिखा दिया। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है मेन लाइन? आपने घबराना नहीं है, सबसे पहली बात आपने घबराना नहीं है, ठीक है? अपने बेसिक्स पे ध्यान रखिए, लर्न योर ट्रेड, ठीक है? और चैट जीपीटी, पिछले व्लॉग में हमने बात करी थी, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी अबाउट डिजिटली नेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल। Try to be digitally native to these conversational tech, because this is going to play in your favor eventually, but this alone in itself, I'm not convinced this is going to be a game changer. No, this is not. This has been talked about for quite a while. Recently जो मेरा एक फ्रेंड है जिसने अभी बैंगलोर में एक्चुअली स्टार्टअप किया है एग्जैक्टली ऑन दिस कॉन्वर्सेशनल टेक, तो 15 साल पहले ही, क्योंकि हम लोग तब यूआई बना रहे थे नवे, हम लोग कहते थे कि वी आर मेकिंग यूजर इंटरफेसेस, सब पोर्टल वाली टीम में थे हम लोग। पोर्टल अगर किसी को याद हो, वो वेबसाइट पे से पोर्टल बनाते थे हम लोग बहुत ज्यादा, बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल ऑफरिंग्स जो बिजनेस के होते थे वो पोर्टल पे एक्सपोज करते थे। वी वर पार्ट ऑफ दैट टीम।
तो those people they thought कि we need to think about what is the future of this portal area, कि ये है क्या. उन्होंने जब 1 साल स्टार्टअप वर्ल्ड में गए तो सोचा कि भाई इसका फ्यूचर ये है नेचुरल लैंग्वेज. लकीली ऐसा था कि उसी टाइम पैरेलल में ये जितने भी बिग टेक फर्म्स हैं दे आल्सो वर एग्जैक्टली रियलाइजिंग द सेम जर्नी. क्योंकि एप्पल सीरी के साथ फेल जब हो रहा था तब ऑलरेडी सीरी तो बहुत टाइम से है, नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर बहुत टाइम से लोग ट्राई कर रहे हैं बेसिकली. और अभी भी इफ यू सी वॉइस वाला जो है इस लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे GPT-3 इतना या 3.5 बेसिकली जितना आगे आ गया है. तो यस द फ्यूचर इज नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि ह्यूमंस कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. वो क्यों ये क्लिक और माउस सब आ गया, क्योंकि वो किसी और का इमेजिनेशन था, बट अब वैसी इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है. Having said that, I remember जब मैं काफ़ी छोटा था and my father used to teach me about computer programs. He used to say कि natural language जो है ना बहुत ambiguity होती है. जब आप प्रोग्राम लिखते हो you are giving clear instructions कि करना क्या है. So it would be interesting कि जब natural language, because आप देखो in general you have seen in situations people can't talk to each other simply because they just मेरा context, मेरा real reason to say what I'm saying might be different than what you understand. बिल्कुल बिल्कुल. और एक्चुअली इससे ना मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो क्लियर इंस्ट्रक्शन वाले जो प्रॉब्लम है ना वो तो ये उड़ा देगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और जीपीटी वाले. जो क्लियर इंस्ट्रक्शन बेटा 2+2 बता, राइट, वो तो जैसे कैलकुलेटर ने हटा दिया तो वैसे ही ये है कि बेटा बी ट्री लिख. हम कितना एक महीना स्ट्रगल करते थे वो बी ट्री का एल्गोरिथम लिखने में और परेशान होते थे अपने एनके सर. मगर see, like you said, B-tree का algorithm already existed. The point was to make you understand. And I don't know how that's gonna go away. Calculator आने से क्या तुमने अपने बच्चे को arithmetic कराना बंद करा दिया क्या? और बिल्कुल बिल्कुल. जैसे अब कंपाइलर के प्रोग्राम जो फर्मवेयर लिखने हैं वो प्रोग्राम तो लिखे ही जाएंगे ना अभी भी. ये जो हम अपडेट कर रहे हैं अपने लैपटॉप इसमें इतने फर्मवेयर हार्डवेयर बदल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि वो सब चलेगा. वो सब आसान होगा, उसमें कम लोग चाहिए, कम स्किल सेट्स चाहिए. दैट्स ट्रू. पहले hundreds of thousands of people used to work for Texas Instruments and those type of companies. अब उतने लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो और भी प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ और दुनिया के साथ. तो यस दिस इज द जस्ट ग्रेजुअल चेंज जिसका हम मजा लेंगे, जिसका होपफुली हम मजा ले पाएंगे टू द एक्सटेंट. नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना हमें बात करनी चाहिए निमेश ये इसके ऊपर को-पायलट के ऊपर बेसिकली. क्योंकि वो जो है ना वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैनेजर्स का जो पीपीटी बना रहे हैं और पीपीटी बना के खुश हो रहे हैं उनका क्या होगा. Let's discuss that. I'm glad co-pilot आ रहा है. I hate making those presentations. I wished कुछ magic हो पाता, but let's do it. Thank you very much for this conversation, Gautam. Interesting topic, interesting bucker as usual. To all our viewers, please subscribe us. Please, if you like this video, please put a like. It makes YouTube algorithm happy and suggests you more such content, and it also helps us understanding what is it that we are doing right and where is it that we can improve. Comment भी छोड़ेगा अगर if there is anything you would like us to know. Definitely let Babu Rao Apte know कि prompt engineer आ गए हैं. बाबू भैया prompt engineer आ गए हैं. All right, speak soon. Cheers. Bye bye.